वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। आज है 12 अप्रैल और 12 अप्रैल 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सेशन आने वाले 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। दोस्तों तो आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बाकी मेरे पर छोड़ दीजिएगा। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान के किस बायोलॉजिकल पार्क में जिराफ लाने की योजना बनाई जा रही है? तो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में है, वो जिराफ लाने की योजना बनाई जा रही है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा जो जू अथॉरिटी उसके द्वारा है वो मंजूरी दे दी गई है। तो पूरी चर्चा करते हैं। ये आपको ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर बायोलॉजिकल पार्क 5 है, 4 तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में, अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में और माचिया बायोलॉजिकल पार्क जोधपुर में और एक बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर के अंदर है। ये 5 बायोलॉजिकल पार्क है, जिसमें से सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंदर है वो जिराफ लाने की योजना बनाई जा रही है। इंपॉर्टेंट है, तो पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना 12 अप्रैल 2015 को होती है और आज भी कितनी तारीख है? 12 अप्रैल है, यानी कि 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं बायोलॉजिकल पार्क सज्जनगढ़ की स्थापना के। इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरी बात, कहाँ पर है ये? तो यह उदयपुर में है। राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क है और पहली बार राजस्थान में जिराफ लाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शॉर्ट और स्मार्ट तरीके से मैं आपके सामने पेश करने का प्रयास करता रहता हूं। तो अगर वास्तव में क्लास आपको अच्छा लगे, कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसको मंजूरी किसने दी है? तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से है, वो मंजूरी मिल चुकी है। और हाल ही में दोस्तों सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंदर है वो किसकी मृत्यु हुई है? तो बाघ T24 जिसको उस्ताद के नाम से भी जाना जाता है की मृत्यु हो चुकी है। यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं बूस्टर डोज की ओर। बूस्टर डोज में देखिए, राज्य का पहला बायोलॉजिकल पार्क कौन सा है? सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर। नेक्स्ट है, हाल ही में T20 बाघ की मृत्यु किस बायोलॉजिकल पार्क में हुई? तो सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर में। और मरु जैविक उद्यान किस जिले में है? तो यह बीकानेर में है। ये 5वां राजस्थान का मैंने बताया था ना बीकानेर में, तो बीकानेर में कौन सा? मरु जैविक उद्यान है। जबकि माचिया कहाँ पर है? ये जोधपुर में है। नेक्स्ट है, राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर किस जिले में बनाया जाएगा? उदयपुर में बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, और ये किसमें? तो बायोलॉजिकल पार्क सज्जनगढ़ उद्यान के अंदर राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर है वो बनाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन। राजस्थान सरकार ने किसकी जयंती पर प्रदेश भर में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की? तो ये दोस्तों हाल में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर है वो राजस्थान में सार्वजनिक अवकाश है वो घोषणा की गई। इंपॉर्टेंट है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। जबकि 28 जनवरी 2023 को देवनारायण जी की जयंती पर है वो अवकाश घोषित किया गया था राजस्थान में। और यह दूसरी बार हुआ है 2023 के अंदर कि 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर है वो अवकाश घोषित किया गया। तो पूरी चर्चा करते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में। देखिए, महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र में होता है। इनके पिता का नाम गोविंदराव फुले था, माता का नाम चिमनाबाई और पत्नी का नाम सावित्रीबाई फुले। और क्या थे? तो यह समाज सुधारक, विचारक, लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारी थे। आगे देखिए और चर्चा करते हैं। और देखिए, 1948 में लड़कियों हेतु देश में प्रथम महिला विद्यालय खोला गया। इंपॉर्टेंट है। फिर 1973 की बात करें तो 24 सितंबर 1848 के अंदर तो लड़कियों के द्वारा भारत का यानी देश का पहला विद्यालय खोला गया। फिर 24 सितंबर 1873 को सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1888 में महात्मा की उपाधि से नवाजा गया और अक्टूबर 2022 में राजस्थान सरकार ने ज्योतिबा फुले बोर्ड का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट है। फिर इनकी पुस्तक क्या है? गुलामगिरी, तृतीय रतन, छत्रपति शिवाजी और अछूतों की कैफियत है। अछूतों की कैफियत इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। और योजना की बात करें तो राजस्थान सरकार के द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना चलाई जा रही है। ये दोस्तों
अच्छे से अपडेट मैंने आपके सामने जो भी अपडेट है वो रख दिए। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान स्टडी नंबर उनको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप बहुत पीछे जा रहे हैं, और बेहतरीन फैक्ट के साथ आपके सामने मैं रखता हूं। प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस है वो अच्छे से हम करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जयपुर में संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये कहाँ पर किया जाएगा? राजकीय रामचंद्रन खेतान पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय जयपुर के अंदर है वो संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट। अब देखिए आपको बता दूं ये 4 दिवसीय है, 4 दिवसीय आयोजन चलेगा। कब कब होगा? तो एक तो 12 अप्रैल, एक 19 अप्रैल, एक तो 12 अप्रैल आज से स्टार्ट हो जाएगा, एक तो आज लगेगा, फिर एक 19 अप्रैल, एक है 26 अप्रैल और एक है 3 मई। इन दिन दोस्तों यानी 4 दिन हैं वो, ये जो तारीख मैंने बता दी इनके अनुसार है वो क्या लगेगा? मेगा जॉब फेयर का आयोजन इस राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय के अंदर लगेगा। इंपॉर्टेंट है। अब राजस्थान के अंदर जितने भी मेगा जॉब फेयर हुए हैं वो दोस्तों आपके सामने एक साथ रख रहा हूं। तो देखिए 4 से 5 जनवरी 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहां किया गया? उदयपुर में। 2 मार्च 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहां किया गया? चौमू जयपुर में। क्योंकि दोस्तों हाल ही में जो रीट एग्जाम जो मेंस हुआ था उसमें भर भर कर यह क्वेश्चन मेगा जॉब फेयर का पूछा गया था, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरपीएससी के द्वारा यह क्वेश्चन फेवरेट बन चुका है। नेक्स्ट है 17 मार्च 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहां किया गया? डूंगरपुर में। और 19 से 21 मार्च 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहां किया गया? जयपुर में। ये दोस्तों क्रम वाइज डेट वाइज आपके सामने रख दिया है। और 2022 के अंदर कौन से हुए वो भी देख लेते हैं। ये देखिए 2022 के अंदर 11 से 13 नवंबर 2022 को आईटी जॉब फेयर का आयोजन कहां किया गया? ये भी जोधपुर में। और 14 से 15 नवंबर 2022 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहां किया गया? बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में। और 23 से 24 मार्च 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहां किया गया? भरतपुर में। ये दोस्तों सभी अपडेट मैंने एक साथ है वो रख दिए। उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों आरपीएससी ईआरओ के अंदर जो यह योजना दे रखी है तो एग्जाम की तरफ से इंपॉर्टेंट योजना बन जाती है। तो देखिए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों में कब से की जाएगी? क्योंकि यह योजना पहले शहरी क्षेत्रों में संचालित की जाती थी, लेकिन अब है वो ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी शुरुआत कब से की जा रही है? तो 1 जून 2023 से ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी शुरुआत हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पूरी चर्चा करते हैं इंदिरा रसोई योजना की। तो देखिए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2020 को राजीव गांधी की 76वीं जयंती पर दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी। 20 अगस्त 2020 को। क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में इसका संचालन किया जाता था। विभाग इसका स्वायत्त शासन विभाग था। क्या है? तो जरूरतमंदों को कम दर में भोजन मात्र 8 रुपये में उपलब्ध करवाना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहले जब इसकी स्टार्ट हुई थी तो 20 रुपये है वो इसकी राशि थी, जिसमें से 8 रुपये जरूरतमंद जो लाभार्थी था उसको देने पड़ते थे और 12 रुपये सरकार देती थी। ठीक है, लेकिन जो अपडेट हुआ वो आगे हम पढ़ेंगे। संकल्प क्या है इसका? कोई भी भूखा ना सोए। और खर्च राशि शुरुआत में 100 करोड़ रुपए वार्षिक थी, लेकिन अब है वो 2022-23 के बजट 23-24 के बजट के अनुसार देखें तो 700 करोड़ इसका बजट कर दिया गया है जो ग्रामीण शहरों के लिए है। प्रारंभ में 358 रसोई का संचालन किया गया, लेकिन बजट 22-23 में बजट 2022-23 में 1000 इंदिरा रसोई का संचालन कर दिया गया। इंपॉर्टेंट घोषणा कर दी गई। आपको बता दूं अब 23-24 का बजट आया है, 23-24 का बजट आया है, उसके अंदर अब 2000 इंदिरा रसोई है वो कर दी गई है। इंपॉर्टेंट है। अब बात करें 1 जनवरी 2022 से 25 रुपये थाली कर दी गई, जिसमें 17 रुपये सरकार द्वारा अनुदान और 8 रुपये लाभार्थी के द्वारा, यानी कि लाभार्थी के पॉकेट से कोई भी वजन नहीं गिरा हुई। दोस्तों 8 रुपये पहले देने पड़ते थे, 8 अब देने पड़ेंगे और 17 रुपये सरकार को देने पड़ेंगे। टोटल 25 रुपये वो प्रति थाली वो हो गया है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं अब इनका 2000 रसोई संचालित की जाएगी, क्योंकि अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनका संचालन वो किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। और ये संकल्प याद रखना, कोई भी भूखा ना सोए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 अप्रैल 2023 को जेकेएलयू लॉरिएंट अवार्ड से किसे नवाजा जाएगा? तो ये कौन है? ये डॉक्टर RA मसेलकर को दोस्तों जेकेएलयू लॉरिएंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा 14 अप्रैल को। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? वैज्ञानिक है। पूरी चर्चा करते हैं।
तो देखिए दोस्तों, यह अगर बात करें तो JKLU लॉरिएंट अवार्ड का कौन सा संस्करण होगा, ये 8वां संस्करण होगा। और ये व्यक्ति जो हैं इनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। और देश में यह अवार्ड किसके लिए दिया जाता है, देश में समाज के विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाली जो हस्ती है उनको यह दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। और यह अवार्ड दोस्तों मनमोहन सिंह को भी दिया जा चुका है, जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं पूर्व, और प्रणब मुखर्जी जो पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उनको यह अवार्ड दिया जा चुका है। अब है वो 14 अप्रैल 2023 को डॉक्टर RA मसेलकर को दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। जबकि डॉक्टर कृति भारती की बात करें तो यह जोधपुर की बाल विवाह के क्षेत्र को रोकने का प्रयास करती रहती है, इंपॉर्टेंट है। और 10 दिसंबर 2022 को इनको ग्लोबल ह्यूमन यूथ राइट्स चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया, इंपॉर्टेंट है। और रुमा देवी बाड़मेर की जो इनको दोस्तों राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है, और रति सक्सेना को है वो मीरा पुरस्कार 2022-23 दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देख लीजिएगा, बूस्टर डोज में दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड दिया गया, तो डॉक्टर कृति भारती जोधपुर की हैं। उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया, हंसराज हंस को, जो पंजाबी सिंगर है। नेक्स्ट है ग्लोबल CSR एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, पवन अरोड़ा, जो राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है विश्व शतरंज महासंघ के एरेना कैंडिडेट मास्टर टाइटल से किसे नवाजा गया, तो यह अथर्व सिंह द्रुका, जो अजमेर के हैं। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो मैंने आपके सामने रख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिला प्रशासन द्वारा नवाचार के तहत कंप्यूटर सखी अभियान चलाया जा रहा है, तो चूरू जिला प्रशासन के द्वारा है वो कंप्यूटर सखी अभियान चलाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। सुर्खियों में ये क्यों है, देखिए 2022 में यह चलाया गया था, लेकिन सुर्खियों में ये है कि चूरू का दौरा किया था मुख्य सचिव जो उषा शर्मा के द्वारा, और कंप्यूटर सखियों से वो हाल ही में मिली है, तो इसलिए फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसलिए कंप्यूटर सखी अभियान है वो चूरू में, अब चूरू में चलाया जा रहा है। तो देखिए चूरू के बारे में, तो देखिए राजस्थान का सबसे गर्म व ठंडा जिला कौन सा है, चूरू जिला। यहाँ पर नदी भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना भाई। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध ताल छापर अभयान किस जिले में है, चूरू जिले में है। चूरू में लाल पत्थरों से निर्मित धर्म स्तूप को अन्य किस नाम से जाना जाता है, लाल घंटाघर के नाम से, जो हाल ही में CT 10+2 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है, AGT यूं का यूं ही। नेक्स्ट है ददरेवा, सालासर और शाहुआ धार्मिक स्थल किस जिले में है, तो यह चूरू जिले में है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ददरेवा में गोगा जी का मेला बढ़ता है, सालासर में हनुमान जी का मेला, और शाहुआ धार्मिक स्थल सिखों का प्रमुख धार्मिक स्थल है, जो चूरू जिले में है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2022 तक स्थापित और ऊर्जा संयंत्र अधिष्ठापित सौर ऊर्जा संयंत्र कितनी हैं, तो यह दोस्तों 13,531 मेगावाट है, वो अपनी आर्थिक समीक्षा 2022-23 के दिसंबर 2022 तक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन दिसंबर 2022 तक जो एक रिपोर्ट के अनुसार वो 16,060 मेगावाट है। और बात करें तो आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कुल अधिष्ठापित राजस्थान में ऊर्जा क्षमता कितनी है, 23,487.46 मेगावाट, इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आज का सवाल। तो आज का प्रश्न आपके लिए क्या है, 6 अप्रैल 2023 को हरिदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया, जयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा और जोधपुर, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। हरिदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया 6 अप्रैल को, आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है अच्छे से। अब 11 अप्रैल का हम कर लेते हैं रिवीजन फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है, आश्रय संस्था के सहयोग से राजस्थान का पहला डिजिटल स्कूल कहाँ बनाया जाएगा, कौन सा होगा, तो किसे बनाया गया है, तो यह किसे बनाया गया, आदर्श विद्या मंदिर स्कूल अंबाबाड़ी जयपुर को है, वो भारत व राजस्थान का पहला डिजिटल स्कूल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराधियों पर सख्ती के लिए एक अपराधी एक पुलिसकर्मी योजना किस जिले में शुरू की गई, कोटा जिले के अंदर है वो शुरू की गई, इंपॉर्टेंट, याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल हेतु आंचल अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है, तो यह करौली जिले में आंचल अभियान है वो चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में 31 करोड़ की लागत से नए डेयरी प्लांट का निर्माण किया जाएगा, तो बांसवाड़ा में है वो किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल राजस्थान स्तरीय आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी साहित्य सम्मान किसे दिया जाएगा, फतेह सिंह भाटी को कृति उम्मा दे के लिए, इंपॉर्टेंट है।
तो ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। पढ़िए सबसे अलग राजस्थान स्टडी नंबर 1 के साथ। तो क्लास आपको अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 ज्वाइन कीजिएगा। और वो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब कमेंट सेक्शन में आप जरूर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।